नमस्कार दोस्तों। हमने लास्ट क्लास खत्म करी थी वावल्स पे और शॉर्ट वावल्स चल रहे थे। शॉर्ट वावल्स के चार टाइप मैंने कराए थे, ए ई आई ओ यू। ठीक है। शॉर्ट वावल्स के कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं। टॉपिक था हमारा शॉर्ट वावल्स। और शॉर्ट वावल्स के टाइप होते हैं 6। कौन कौन सी वावल्स होते हैं? वो होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। ए, से बना एट। ठीक है। एट, ई, ई जिसको हम शॉर्ट ई पढ़ते हैं, ए। ठीक है। इससे बना एच, ए ई आई। आई को भी हम जो प्रोनाउंशिएट जो उसकी साउंड आती है वो ए की आती है, ई, ई की साउंड आती है, जिसको पढ़ते हैं हम इट। ठीक है। और जो ई है उसको मैंने बताया था एच, जो साउंड आती है ए की साउंड आती है। शॉर्ट ई होता है, उसकी साउंड आती है ए, एच। शॉर्ट ए की ए, एट, आई। अगला था ओ, जिसको हम शॉर्ट ओ पढ़ते हैं, ओ रीड करते हैं हम उसे हम ऑड। जो साउंड आ रही है वो आ रही है ओ, ऑड, ऑड। वो ऑड को प्रोनाउंशिएट करिए, ऑड, ओ। तो साउंड किसकी आ रही है? ओ की। किससे बन रहा है? क्या रीड करेंगे इसे हम? ओ। अगला था डबल ओ। ये शॉर्ट डबल ओ है। ठीक है। एक तो लॉन्ग डबल ओ है जिसको हम ऊ पढ़ते हैं, और ये ऊ मीन्स बड़ा ऊ। इसको हम रीड करते हैं बड़ा ऊ। और इसको हम छोटा ऊ पढ़ते हैं, ऊ। ठीक है। इसको हम सिर्फ रीड करते हैं ऊ। जैसे वर्ड बना इससे बुक। साउंड में क्या आ रही है बुक की? बुक, बी उ के, बुक। तो हमें वॉवल्स की साउंड पे जाना है। बेसिकली हमें वॉवल्स की साउंड्स पे जाना है। साउंड्स पे जाएंगे और कॉन्सोनेंट। मैंने आपको पहले ही जब क्लास की स्टार्टिंग हुई थी, जब मैंने आपको इंट्रो में बताया था, जो शॉर्ट हैंड है वो किसी भी लैंग्वेज को हम कोई भी लैंग्वेज हमें कोई भी डिक्टेट किया जाता है, कोई भी स्पीच वगैरह होती है, तो हम उसको साउंड बेसिस पे जो हम साउंड सुनते हैं उसको एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखते हैं। तो और वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज शॉर्ट हैंड है, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो इंग्लिश होती है वो लॉन्ग फॉर्म में होती है। ठीक है। जो इंग्लिश होती है वो लॉन्ग, उसमें वो लॉन्ग वर्ड होते हैं, और लेकिन शॉर्ट फॉर्म होते हैं। जो शॉर्ट हैंड होती है उसमें शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है एकदम। इंग्लिश के साउंड पे हम डिपेंड करता है उसमें। जैसे एट है, तो हर वर्ड का यहाँ पे हर एक वर्ड का साइन होता है। आप इसके कॉन्सोनेंट्स भी इंग्लिश से डिफरेंट होते हैं। जैसे इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स और 5 वॉवल्स होते हैं। ठीक है। तो टोटल मिला के कितने हुए अल्फाबेट्स? 26 हुए। सेम चीज शॉर्ट हैंड में भी है। शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 12 वॉवल्स होते हैं, और 4 डिफ्थोंग्स होते हैं। 24 कॉन्सोनेंट्स के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। 12 वॉवल्स के बारे में भी हमने अभी तक हमने 10 जो हमने वॉवल्स खत्म कर चुके हैं, जिसमें से 6 लॉन्ग वॉवल्स थे और 6 शॉर्ट वॉवल्स हैं। 6 शॉर्ट वॉवल्स में से हमने अभी तक जो कवर किए हैं वो चार चार वॉवल हमने कवर किए हैं। जो शॉर्ट वॉवल्स हैं उसमें से हमने अभी तक 4 शॉर्ट वॉवल्स किए हैं, वो किए हैं, कवर किए हैं। अब रिमेनिंग है हमारे यू था, जिसको मैं लिखना भूल गया था, इसको भी हम पढ़ते हैं। जिससे इससे इससे वर्ड बना टब। टब, ट, तो साउंड क्या रही? तो हमें किस पे जाना है? किसी वर्ड की साउंड पे जाना है। तो जो अगर वर्ड्स की साउंड ई, ए, ई, ओ, अ, अ, उ, इस तरह की साउंड आती है, मीन्स शॉर्ट साउंड आती है। मतलब ए को हमने लॉन्ग पूरा ए नहीं पढ़ा, उसको हमने सिर्फ ए पढ़ा। सेम ई को भी हमने सिर्फ ए पढ़ा। तो ये कौन से वॉवल्स हैं? ये शॉर्ट वॉवल्स हैं। तो हमको आपको मैंने बताया था, लॉन्ग वॉवल्स का भी एक तरीका बताया था कि उसको कैसे याद करना है। ठीक है। उसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। सेम उसी तरीके से शॉर्ट वॉवल्स जो हैं उसका भी यही तरीका है। ठीक है। उसका भी मैं एक तरीका बताने जा रहा हूं आपको। जैसे
एट से बना दैट, ऐसे बना दैट, एट, दैट। ठीक है, 1 मिनट के लिए, मैं भी 1 मिनट में आया। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम मैं इनका बेसिक इनका फॉर्मूला बता रहा था आपको कि हमने इन शॉर्ट वॉवल्स को याद कैसे करना है। जो लॉन्ग वॉवल्स था उसका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था आपका, जो लॉन्ग वॉवल्स का फॉर्मूला था वो था पा, जिससे आ की साउंड आ रही थी, में, जिससे ए की साउंड आ रही थी, लॉन्ग ए की साउंड आ रही थी। ठीक है, पा में, इससे आ की साउंड आ रही थी, इससे ए के, पा में वी, ई, आ में वी, ऑल। ये किसकी बात कर रहा हूं, ये लॉन्ग वॉवल का फॉर्मूला है। ठीक है, लॉन्ग वॉवल्स को ध्यान में रखने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, कि हमारे लॉन्ग वॉवल्स 6 जो होते हैं उनको हमको कैसे पता रहेगा कि ये लॉन्ग वॉवल्स है। ठीक है, पा में वी, ओ। ठीक है, आ, ए, और ओ से बना ऑल। ठीक है, पा में वी, ऑल, गो, जो हमारा लॉन्ग ओ होता है, गो, पा में वी ऑल गो टू। तो ये सेंटेंस बन गया ना, तो इस सेंटेंस को आपको याद करना है। ये जो लॉन्ग वॉवल्स का सेंटेंस बना था, पा में वी ऑल गो टू। पा, पा से साउंड आई आ की, में से साउंड आई ए की, वी, वी से साउंड आई ई की। सब लॉन्ग चल रहा है। ठीक है, जो इसमें हमारी साउंड आएगी वो लॉन्ग की आएगी, जैसे आ, पा। हम जो वर्ड है उसको थोड़ा काफी लंबे तरफ से खींच रहे हैं। ठीक है, जब उसको हम प्रोनाउंशिएट करते हैं तो उसकी जो साउंड आती है वो काफी लंबी आती है, जैसे पा, आ। तो उसमें साउंड की जा रही है, लंबी जा रही है, तो कौन सी वावल्स हो गए, लॉन्ग वावल्स। में, ए, वी, ई, ओ, ऑल, ऑल से बना ऑल, ओ, इसको हम ओ रीड करेंगे, ओ। तो इससे कौन सा वर्ड बना, गो। ये टू, टू, जो लॉन्ग वावल था वो ऊ, जो लॉन्ग वावल है हमारा ऊ, उसे बना टू। ये तो हुए लॉन्ग वावल्स, जो मैं आपको पहले इनके बारे में डिटेल में आपको बता चुका हूँ। थोड़ा बहुत मैंने ब्रीफ दोबारा से दे दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे शॉर्ट वावल्स और लॉन्ग वावल्स में। ठीक, दैट। अब अब आते हैं हम शॉर्ट वावल्स में। शॉर्ट वावल्स का जो फॉर्मूला था, अब वो है दैट, पेन, इज, दैट, पेन इज नॉट मच गुड। लॉन्ग वावल्स तो मैंने आपको पहले ही सारे कवर हो चुके हैं। शॉर्ट वावल, जो शॉर्ट वावल्स थे उसमें जो मैं आपको 4 कवर करा चुका था। फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, और अब मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको जो पिछली क्लास में थोड़ी बहुत डाउट्स रह गए होंगे वो क्लियर कर देता हूँ। बाकी आप मेरे को किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में देखते हैं, कहीं भी देखते हो, आप सीधे वेबसाइट पे आइए, वीडियो के साथ में लिंक अवेलेबल रहता है, उस लिंक को आप फॉलो कीजिए और सीधे आके मुझे वेबसाइट पर आके मुझसे अपने डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से आके सीधे अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। अब आते हैं हम शॉर्ट वॉवल्स पे। ये है ए, शॉर्ट ए, जिसको हम रीड करते हैं ए, दैट। ये ए है, इसको हम रीड करते हैं एच, एच, ए, इसको हमने रीड किया एच। तो एच से क्या बना, ए से क्या बना, पेन। पेन में किसकी साउंड आ रही है, ए की, पेन।
पेन, ई की साउंड नहीं आ रही है, ए की साउंड आ रही है, मीन्स जो ई है उसको हमने शॉर्ट से प्रोनाउंसिएट किया हुआ है। जब इस वर्ड की साउंड आई है तो इसको हम इसको पीन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पेन। अगर इसको पीन पढ़ते तो इसमें ई की साउंड आती, तो बड़ी लॉन्ग ई की साउंड आती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ हम शॉर्ट वॉवल्स की बात कर रहे हैं, और शॉर्ट वॉवल्स जो ए है वो क्या है, शॉर्ट वॉवल है। तो ए ऐसे बना पेन, पेन। सेम ई, ये ई, इसको हम सिर्फ कहेंगे ई, ई से बना इट, ई से बना इज। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स आप भी ढूंढेगा, और कुछ मैं आपको करा चुका हूं पिछली क्लास में। अब आते हैं ओ, इसको हम करते हैं ओ, इसको हम क्या रीड करते हैं, ओ, ओ से बना ऑड। ठीक है, ओ से बना ऑड। नॉट, नॉट, ओ साउंड किसकी आ रही है, ओ की आ रही है। अब आते हैं हम अ, क्योंकि यहां तक तो हमने क्लियर कर लिया था। जो फॉर्मूला था इसको याद करने का वो था, जो फॉर्मूला था इस शॉर्ट वॉवल्स को याद करने का वो था दैट पेन इज नॉट मच गुड। समझ में आया, फॉर्मूला जो है इसका ये है। चार वॉवल्स तक बता दिया। मच, मच में साउंड आ रही है अ की, इससे भी अ की साउंड आ रही है, लेकिन इसमें क्या है, यू है। तो मच, मच, अ, टब, ट, अ की साउंड आ रही है, तो क्या बना, मच, टब। सेम चीज आते हैं ऊपर, ऊ, इसको हम ऊ नहीं करेंगे, इसको हम हल्के से, मीन्स इसकी जो साउंड होगी वो प्रोनाउंसिएशन होगा, काफी शॉर्ट होगा, ऊ, ऊ। तो जैसे बुक, गुड, मीन्स जी छोटा ऊ और डी, गुड, बी छोटा ऊ डी, तो क्या बना, छोटा केस के, तो क्या साउंड आई, बुक, गुड। यह है आपकी साउंड। ये तो हुए, इनका फॉर्मूला मैंने आपको क्लियर किया। लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था ओ पर, समझे, लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था अ पे, और ठीक। अब हम आते हैं टब और उक पे। अब ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, अब अब जो यू है, ठीक है, पहली चीज यू को है, जो हम यू को जो है हम जो वावल्स है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे लाइट। लाइट किससे, लाइट के लिए मैं कौन सा पेन यूज करता हूँ आपको पता है, मैं रेड पेन का यूज करता हूँ। लेकिन आपको अपनी नोटबुक में पेंसिल का यूज करना है, और पेंसिल को जब आपको लाइट यूज करना होगा तो पेंसिल को अपना हल्के से चलाना है। ठीक है, और जब हमको हैवी या डार्क स्ट्रोक का यूज करना हो तो हमने अपनी पेंसिल को थोड़ा डार्कली चलाना है। ठीक है, उसको जब हमने नोट पैड में हम जब अपनी आउटलाइन बनाएंगे, किसी तरह का भी कोई स्ट्रोक बनाएंगे या बबल्स बनाएंगे, तब हमने वहां पे उसको थोड़ा डार्क चलाना है। तो आते हैं हम अ पे। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं अ, जैसे टब बना इससे, तो इसको हम डिनोट करते हैं डैश से। ठीक है, लाइट डैश से। रेड पेन के लिए मैं जो रेड पेन यूज करता हूँ लाइट के लिए यूज करता हूँ, आपको मैं काफी बार बता चुका हूँ, तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, ध्यान में रखना। तो ये लाइट डैश से उसको हम डिनोट करते हैं। कौन सा प्लेस का वावल होगा ये होगा आपका सेकेंड प्लेस वावल। जो अ है वो है आपका सेकेंड प्लेस वावल। यहाँ पे तो आपको सब चीज क्लियर हो गया। ठीक है, कि यू को हम डिनोट कैसे करते हैं, अ जिसको हम रेट करते हैं उसको हम अ करके डिनोट करते हैं, और वो सेकंड प्लेस वावल है, ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड प्लेस वावल है तो जिस भी कॉन्सोनेंट के साथ आएगा वो कॉन्सोनेंट्स ऑन द लाइन पे बनेगा। ये तो आप चीज को क्लियर है, आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं हम इससे बनने वाले कुछ वर्ड्स पे। जिससे इससे एक वर्ड बना टच। समझ में आया, इसमें साउंड किसकी आ रही है, टी,
अ चौकी। इसमें साउंड किसकी आ रही है? टी, च, टी, अ और चौ की साउंड आ रही है। ठीक है। इस तरह से और वर्ड बनते हैं। डच, रंग। ठीक है, रंग। क्या वर्ड बना? रंग। टच, डच, रंग। ये क्या वर्ड बना? लंग। LUNG। ये क्या वर्ड बना? लंग। पहला वर्ड क्या था? टच। टच, टी। साउंड किसकी आ रही है? साउंड पे जाओ पहले आप। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको साउंड देखना है कि वो जिस वर्ड को आप लिख रहे हैं वो वर्ड साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है। उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हम इंग्लिश में करते कैसे हैं? ठीक है। और जो प्रोनाउंसिएट करता है सामने वाला बंदा, या जो वर्ड हम वो जो वर्ड वो जिस वर्ड को जिस मतलब उस वर्ड की जो साउंड क्रिएट होती है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे कैसे वो भी हमको देखना है अपने शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में। तो वर्ड जो है ये साउंड कर रहा है टी की, अ की। ठीक है, ओ यू है। ठीक है, अ की साउंड कर रहा है। अ टब वाली साउंड कर रहा है। टब, टब। मच, टच, मच, टच, टब। देखो सेम सेम साउंड आ रही है ना? टब, मच, टच, अच, अ अ की साउंड आ रही है। सेम इस तरह जैसे अगर इनमें और इनमें कंफ्यूज मत होना। जो ये है ओ, उसको इसको हम पढ़ेंगे ऑड। ठीक है, इसको हम क्या रीड करेंगे? ऑड, ऑड। इसको हम अ की साउंड नहीं करेंगे, इसको हम ओ करेंगे, ओ। और इसको हम क्या करेंगे? इसको और लाइट करना है। जैसे उसको हम पढ़ते हैं अ, इसको हम करेंगे अ। मीन्स पूरा अ नहीं पढ़ना है, इसको सिर्फ एक छोटा सा पढ़ के वहीं पे खत्म करना है। टब, टब, अब, अ। और इसमें कैसा साउंड आ रही है? ऑड, ऑड, नॉट, और अ की साउंड आ रही है। और इसमें किसकी साउंड आ रही है? अ। तो आपको साउंड पे जाना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताया मैंने। ऑर्डर और टब में मैंने डिफरेंस बताया। और में ऑड में साउंड आ रही है ऑड की, ऑड। और इसमें टब, टब। तो सेम टच, ट, ट, अच, अच। तो किसकी साउंड आ रही है? अ की साउंड आ रही है। कौन से अ की? शॉर्ट जो यू पढ़ते हैं उसकी साउंड आ रही है। और ये आ रही है फिर चे की। ठीक है, टच, सी एच, जिसको हम रीड करते हैं चे। तो क्या साउंड आई? टच, टच, ट, अच। अब तो टच के जो टच की अब ये टच साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये वर्ड क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? टच पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो टच की आउटलाइन कैसे बनेगी? हर बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक एक अभी तो मैं डायग्राम को समझा देता हूँ, लेकिन आपको मैंने जो कॉन्सोनेंट्स कराए हैं, आपको जो मैंने कॉन्सोनेंट्स की ज्वाइनिंग कराई है, उसके बाद फिर मैंने वॉवल्स पे आया, तो वॉवल से भी जुड़कर मैंने कुछ वर्ड्स कराए। तो मैं आपको पहली क्लास से चीज समझाते आ रहा हूँ। जो शॉर्ट हैंड है वो प्रैक्टिस का खेल है। तो शॉर्ट हैंड है आपका, वो प्रैक्टिस का खेल है। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस ईच एंड एवरी वर्ड। प्रैक्टिस ईच एंड एवरी वर्ड। ठीक है, मीन्स अगर कॉन्सोनेंट्स है, जैसे पी है, तो पी को आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके लाइट स्टॉक की प्रैक्टिस करनी है, उसको साथ साथ में प्रोनाउंशिएट करना है। पी, 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 पी। ठीक है, किस तरह से? मानो ये आपका नोटपैड है। ये आपका क्या है? नोटपैड है। अब मैंने आपको बोला पी, पी को प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप पी को, मैंने आपको अभी पी बताया, पूरे 24 कॉन्सोनेंट्स में बताए। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर एक वर्ड को प्रैक्टिस करें। ठीक, प्रैक्टिस करने के लिए मैं तो नहीं आऊंगा ना, प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ और आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। और आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप सीधे आके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और कैसे करना है वो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन को सीधे उस डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है और सीधे लाइव क्लास में आके मुझसे आके अपने डाउट क्लियर करने हैं। जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। और पिछली क्लास में भी अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट हुआ हो तो उस लाइव क्लास में आके आप मेरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी तरह का भी कोई डाउट्स हो। तो अभी हम आते हैं टच। अच्छा, जैसे अभी हम आते हैं पी पे, मैं आपको बता रहा था कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब पी है, तो पी का आपने अपने, मैं तो पेन का यूज कर रहा हूँ ना, तो पेन का मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ पी को शो करने के लिए। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो आपको जैसे पी की आउटलाइन है तो प्रैक्टिस करनी होगी लाइटली। पी, 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 पी।
प्रोनाउंशिएट भी करना है साथ साथ में। तो कैसे रीड करेंगे उसे हम? पी 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 पी। ठीक है, इस तरह से थ्रू द लाइन नहीं जाएगा, ऑन द लाइन रहेगा। ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब हम, तो फिर भी ये तो हो गए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कितनी तरह के डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स के टाइप बताए थे, जो कि 5 टाइप्स होते हैं। कॉन्सोनेंट के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। डाउनवर्ड्स होते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हो गए, डाउनवर्ड कर्व हो गए, अपवर्ड स्ट्रोक्स हो गए, और अपवर्ड कर्व स्ट्रोक दोनों हो गए, और क्या था, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक थे। ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो डाउनवर्ड्स भी बनते हैं और अपवर्ड्स भी बनते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं टच पे। टच का कैसे बनेगा? टच क्या था भाई? टच था आपका 90 डिग्री डाउनवर्ड स्ट्रोक था। और एक चीज और, मैं आपको बार बार बताते आया हूं कि आपको जब दो कॉन्सोनेंट्स साथ में ज्वाइन करने हैं, ठीक है, तो आप अपनी पेंसिल को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करेंगे। मतलब जब आप दो दो कॉन्सोनेंट को आपस, जैसे यहाँ पे टी और चे को हमने ज्वाइन करना है, ठीक है, अ है फर्स्ट प्लेस वावल है, जो अ है वो, सॉरी, अ जो है वो सेकंड प्लेस वावल है। सेकंड प्लेस वावल है, तो जैसी बात है, जो आप जिस कॉन्सोनेंट को हम टी जुड़ रहा है, ठीक है, जो जिस भी कॉन्सोनेंट के साथ अ का वावल जुड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ जुड़ रहा है ट, तो वो कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन पे आएगा। अब यहाँ पे टी ऑन द लाइन आया, लाइट स्टॉक होता है, तो वहीं पर हमको चे एक साथ जोड़ना है, ठीक है, टी चे, टी चे, रीड कर करके, ठीक है। तो क्या बन गया? टच। क्या बना वर्ड? टच। 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 वर्ड क्या बना? टच। लेट्स सी कैसे बनाए टच। ठीक है, तो आपको मेरा, अब देखो मैंने ये स्ट्रोक बनाया, तो मैंने अपनी दोनों दोनों स्ट्रोक को जोड़ते वक्त अपनी पेन को बिल्कुल भी नहीं हिलाया। पूरी डिटेल में मैंने ज्वाइनिंग की, जो है, जो ज्वाइनिंग हम कॉन्सोनेंट को ज्वाइनिंग कैसे करेंगे वो मैंने आपको ज्वाइनिंग वाले चैप्टर में क्लियर किया है, तो आप उसको एक बार फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको किसी तरीके का डाउट होता है तो, अगर आपको फिर भी डाउट क्लियर होता है तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आप मेरे से आके अपने डाउट क्लियर कीजिए। तो वर्ड आते हैं हम टच पे। कहाँ पे आए? टच पे आए भैया। टच पे आए, तो ये बना टी, ठीक है, टी बना और चे बना। ठीक, अब ये अ है, सेकंड प्लेस वावल है। कौन सा प्लेस का वावल है? अ जो है वो आपका सेकंड प्लेस वावल है। तो कहाँ पे मेंशन होगा? यहाँ पे मेंशन करेंगे इसको हम। तो क्या बन गया? टच। समझ में आया? ये वावल मैंने, ये मेरा वावल यहाँ पर है, ठीक है, इस वावल को ध्यान रखना, ये लाइट लाइट वावल है, टी चे, ये हो गया टच। अगला आते हैं हम डच। डच, डच भी सेम चीज साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, डी और चे की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाएंगे वर्ड्स को करने में, क्योंकि हमको काफी बड़ा कोर्स खत्म करना है, ठीक है। तो अभी हम डच पे आते हैं। तो आपको चीजों को समझना है, और जहां पे समझ नहीं आता तो आप मेरे से क्लियर कीजिएगा। ये डी और ये चे, क्या बना? डी और चे, क्या बन गया? डच। डच सेकंड प्लेस वावल है, और जो है वो सेकंड प्लेस वावल है, तो ये यहाँ शो होगा, ठीक है। अगला वर्ड आते हैं हम रंग। हाँ भैया, अब आर तो दो तरीके से बनता है, एक अपवर्ड बनता है और एक डाउनवर्ड्स बनता है। इतना तो आपको क्लियर है। आर जो है वो आपका दो तरीकों से बनता है, एक अपवर्ड्स आर बनता है और एक डाउनवर्ड्स आर बनता है। जो डाउनवर्ड आर वो होता है, वो कर्व आर होता है, ठीक है, उसको ऐसे बनता है, बनाते हैं। और जो अपवर्ड आर होता है वो स्ट्रेट स्ट्रोक होता है, 30 डिग्री पे बनता है जो, ठीक है, उसको कहते हैं हम अपवर्ड आर। अब कोई भी स्ट्रोक, जैसे हमारा डी डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं, अगर उसके साथ हम आर जोड़ते हैं तो हमारा आर भी कर्व बनता है, मीन्स आर को भी हम नीचे ले जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम आर को नीचे ले जाते हैं। कैसे, समझाता हूँ। मानो वर्ड आया था एक बीच में, डोर, ठीक है, डोर, साउंड क्या आ रही थी? ओ की, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अभी ओ है, तो ये सेकंड प्लेस वावल था, डोर, इसको डूर तो पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे ओर, ठीक है। अब एक कौन सा, ये है लॉन्ग वावल, लॉन्ग वावल। अभी लॉन्ग वावल है, लॉन्ग का जो फिफ्थ वावल है ये वो है,
ठीक है, जिसको हम ओ करके पढ़ते हैं, ठीक है, लॉन्ग ओ पढ़ते हैं, ये वो है। इसका साउंड किसकी आ रही? ओ की। अब ये डी बना हमारा, और इसके साथ हमने जोड़ा। अब ये डी है, ये कहाँ जा रहा है? ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है, डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक है। अब इसके साथ हमने आर को जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ओ तो वावल है, ओ का तो साइन होगा, ठीक है, वो प्लेसिंग कर दी उसकी हमने उसके हिसाब से, ठीक है। अब आर को हमने इसके साथ जोड़ना है, तो आर को भी हम डाउनवर्ड्स लेके गए, ये बना आर। क्या बन गया? डोर। ये बन गया डोर, ठीक है, ये बन गया आपका डोर। तो इसमें डाउनवर्ड स्ट्रोक बन गया। अब ये वर्ड है, यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे आपको आर जोड़ना है और आर के साथ आपको एनजी जोड़ना है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप डाउनवर्ड आर बनाओ, क्योंकि भैया आर जो है वो है आपका क्या है, जो अ है उसके साथ अ जुड़ रहा है, और अ क्या है? सेकंड प्लेस वाला है। तो आर, या तो आप डाउनवर्ड बनाओ, ठीक है, या तो आप आर डाउनवर्ड बनाओ, ठीक है भैया। आर है, या तो आप उसको डाउनवर्ड बनाओ और उसमें आईएनजी जोड़ो, ठीक है। आईएनजी आपको बताया था मैंने कैसे जोड़ना है, ये सर्कल बताया था ना मैंने आपको, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये तो ये जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम ये तो एन पढ़ते हैं या एनजी पढ़ते हैं, ये चीज तो आपको क्लियर थी ना पहले ही। तो रंग है, ठीक, या तो उसको आप ऐसे बनाओ, पर हम लेकिन हमें क्या करना है? अपवर्ड स्ट्रोक बनाना है, क्योंकि अपवर्ड के साथ हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जोड़ रहे हैं। तो हम उसको आर को बनाएंगे अपवर्ड, ठीक है, ऑन द लाइन पे। ऑन द लाइन पे कब बनता है आर? जब वो सेकंड प्लेस वॉवल पे होता है, सेकंड प्लेस और आर और एन जी, ये बन गया रंग, ठीक है। तो आर और एन जी आप दो तरीके से बना सकते हो, लेकिन हम ये प्रेफर करेंगे, अपवर्ड आर ले जाना यहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो आर अपवर्ड बनेगा और एन जी ऊपर बनेगा। किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बना, और इसमें सेकंड प्लेस वाला आएगा, ये रहा, ये बन गया रंग। अगला वर्ड आया आपका लंग। क्या आया? लंग। अब लंग क्या है? लंग का तो एक ही स्ट्रोक है ना, एल का जो है वो एक ही स्ट्रोक है, एल अपवर्ड एल, अपवर्ड एल, ठीक है। ये बन गया अपवर्ड एल, और इसमें जोड़ देंगे एन जी। ऑन द लाइन इसलिए आया क्योंकि सेकंड प्लेस वावल है, वो मैं आपको शुरू से समझाते हुए आ रहा हूं, ठीक। ये बन गया आपका लंग, ठीक है। इस तरह से मैंने इसके चार पांच वर्ड क्लियर बना दिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और मैं आपको पहली क्लास से बोलते आ रहा हूँ कि आपको एक बुक फॉलो करनी है, और बुक का नाम मैंने आपको बताया था न्यू पिटमैन इरा, ठीक है। उसमें जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, जो जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको हर एक वर्ड को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि अब मैं इन वॉवल्स की खत्म होने के बाद मैं उस बुक को स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसमें मैं कॉन्सोनेंट्स बता चुका हूँ आपको, वॉवल्स बता चुका हूँ। तो उसमें थोड़ा स्पीड ज्यादा रहेगी पढ़ाने की। क्यों? क्योंकि मैं उसमें कॉन्सोनेंट आपको करा चुका हूँ, वॉवल्स में आपको करा चुका हूँ। तो मैं सिर्फ आपको वर्ड्स कराऊंगा और बताऊंगा कि ये वर्ड्स कैसे बना, क्यों बना, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। लेकिन आपको बुक फॉलो करनी है, ये नेसेसरी है। और बुक का नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। बुक का नाम है न्यू पिटमैन इरा। छोटी सी किताब आती है, बुक का नाम है न्यू, ढंग से देख लेना भाई, न्यू पिटमैन इरा, ये बुक का नाम है। ये बुक आपको परचेज करनी है, ठीक है, ये बुक आपको परचेज करनी है। ये बुक आप आज ही परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने पहले परचेज कर ली तो बहुत अच्छी बात, और अगर आपने अभी तक बुक ये परचेज नहीं करी है तो आप ये बुक परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड सीखने के लिए बुक बहुत जरूरी है, ठीक है, बुक बहुत जरूरी है। और दो चीजें बताई थी मैंने, एक तो आपको नोटबुक लेनी है, और एक आपको लेना है पेंसिल। पेंसिल का नाम भी बताया था मुझे मैंने आपको, पेंसिल का नाम है
अप्सरा, स्टेनो पेंसिल। कलर होता है इसका, दिखाई दे रहा है ना आपको, अप्सरा, अप्सरा, स्टेनो पेंसिल। ठीक है, और इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीन कलर की भैया पेंसिल होती है। ठीक, और नोटबुक लेनी है, शॉर्ट हैंड नोटबुक। आप किसी भी स्टोर पे जाओगे तो बोलोगे आप शॉर्ट हैंड की नोटबुक चाहिए, तो वो आपको शॉर्ट हैंड की नोटबुक दे देंगे। बुक आएगी न्यू पिटमैन इरा। ठीक है, ये आपको परचेज करनी है। अगर आपने अभी तक परचेज कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक ये परचेज नहीं करी है तो आप इसको परचेज कर लीजिएगा, और आज ही परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब बुक से स्टार्ट हो रहा हूँ। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रो दिया था शॉर्ट हैंड का, कि कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने वावल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के कितने टाइप होते हैं, और वावल से कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से वावल्स होते हैं, उनसे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, ये तो मैं ना, अब मैं आऊंगा वर्ड्स पे। और वर्ड्स पे आऊंगा तो जैसी बात होगी, प्रैक्टिस सेशन भी चालू होंगे, मैं आपको यहाँ से डिक्टेशन भी दूंगा। तो आपको उसके लिए जरूरी है कि आप वर्ड की प्रैक्टिस करें। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स कौन कैसे बनते हैं। ठीक है, वो जो मैंने अभी तक जितने भी कॉन्सोनेंट कराए हैं हमको, वो सब प्रैक्टिस करने हैं। ठीक, पहली चीज आपको ये दूर करनी है। और बॉवल्स जो कराए हैं मैंने, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। सब चीजें मैं समझा चुका हूँ, मैं बार बार ये चीजें समझाना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी ठीक है, आपको मैंने दोबारा बता दी है, आप ये चीज खरीद लेना। और अब आते हैं अगली चीज पे, क्योंकि मैं नेक्स्ट आज ही से बकायदा, मैं आज ही से मैं बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो बुक स्टार्ट कर दूंगा तो आपके पास रेफरेंस होना चाहिए मैं कहाँ से करा रहा हूँ। ठीक है, और आपको एक एक वर्ड प्रैक्टिस करना है। और जब मैं आपको वो वर्ड डिक्टेट करूंगा, जब मैं आपको बोलूंगा वर्ड लिखने के लिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड में क्या होता है, जो हम बोलते हैं वो आपको लिखना होता है। ठीक है, अगर मैं उसको बोलूंगा तो आपको लिखना है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो आप वर्ड की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप एक वर्ड्स को जितनी बार ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके हाथ में उतने अच्छे से चढ़ जाएगा। और आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, ताकि मैं जब आपको डिक्टेशन करूंगा, जब मैं एक्सरसाइज देने पे आऊंगा, तो आपको लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तब आपको ये ना लगे कि शॉर्ट एंड टफ है। ठीक है, शॉर्ट एंड को हमने बिल्कुल इजी बना के चलना है। ऐसा लगना है कि बिल्कुल कि शॉर्ट एंड कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। ठीक, और एक जितना टारगेट अमाउंट टाइम है, उस टारगेट में हमने इसको खत्म करना है। तब आते हैं हम, ये तो हमारा क्लियर हो चुका। अब हमें ऊ पे, ठीक है, उसको हम करते हैं ऊ। इसकी जो रीडिंग होती है वो ऊ करके होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डैश से, सेम। लेकिन ये कौन से प्लेस पे होता है, थर्ड प्लेस पे होता है। क्लियर है भाई, ये होता है थर्ड प्लेस पे। अब इससे बनने वाले वर्ड्स, जैसे कि एक है हमारा बुक। ठीक, अगला है गुड। गुड इज ए शॉर्ट फॉर्म, तो गुड को हम यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है, जब हम बुक स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि वो शॉर्ट फॉर्म कौन से हैं, क्या है। अब ऊ से बनने वाले वर्ड्स जो हैं वो बुक, टुक, और क्या हो सकता है, और बताओ, और क्या हो सकता है, शुक हो सकता है, लुक हो सकता है, और बुक, बुक, टुक, शुक। ठीक है ना, शुक, और लुक, और क्या हो सकता है, पुश, पी यू एस एच। साउंड किसकी आ रही है, उ की साउंड आ रही, पुश, पुश, उ, पी, उ, श। ठीक है, वहां तक आते हैं अभी हम। पहले हम बुक से स्टार्ट करते हैं। वर्ड है बुक, बी, उ, के। बी बनता है आपका, मैंने आपको पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया है। ठीक, तो बी आपको पता होना चाहिए कि बी कैसे बन गया, कैसे बनता है। तो बी बनता है हमारा इस तरह से, डार्क बनता है, डाउनवर्ड स्ट्रेट स्टॉक है, बी बना। उसके साथ हमने के जोड़ा। आप ध्यान रखना, जब आप दो कॉन्सोनेंट को आपस में जोड़ रहे होंगे तो आप अपनी पेन बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करेंगे, एक बार में बताएंगे बनाएंगे उससे ऐसे, बी के। ठीक, यहाँ तो मुझे पेन चेंज करना है, इस वजह से मुझे पेन उठानी पड़ रही है, लेकिन आपको नहीं उठाना है। तो ये क्या बन गया, बुक। कौन सा प्लेस का वावल है, थर्ड प्लेस का वावल है।
अब ये बुक बन गया, थर्ड प्लेस का वावल है, तो बुक कहाँ जाएगा? थ्रू द लाइन जाएगा। बी जो जाएगा आपका थ्रू द लाइन जाएगा। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि बी के साथ हम ऊ का यूज कर रहे हैं, जो बी के साथ हम यूज कर रहे हैं वो ऊ का यूज कर रहे हैं, तो बी कहाँ गया? थ्रू द लाइन गया। बी के साथ हमने के जोड़ा, के का बनता है लाइट स्ट्रोक, वो बनेगा इस तरह से, तो ये क्या बन गया? बुक। अब प्लेसिंग कहाँ होगी वावल की? जहां पे बी के साथ आ रहा है ना भाई, बी के साथ कॉन्सोनेंट जुड़ रहा है, वावल जुड़ रहा है, सॉरी बी कॉन्सोनेंट है, उसके साथ एक वावल जुड़ रहा है, तो बी के साथ जो कॉन्सोनेंट जुड़ रहा है वो यहाँ पे जुड़ रहा है कॉन्सोनेंट, तो कहाँ पे बनेगा? बिल्कुल जहाँ पे बी बॉटम पे डाउनवर्ड स्ट्रोक है, तो बॉटम पे ये बन गया बुक। पोजीशन के लिए आप पोजीशन वाला चैप्टर, जो पोजीशन वाली वीडियो है उसको रेफर करना। अगला आते हैं हम टुक पे। अच्छा, ये तो बनेगा आपका लाइट स्ट्रोक, ये जो बनेगा वो बनेगा आपका लाइट स्ट्रोक। ये भी आपका लाइट स्ट्रोक, वॉवल आएगा यहाँ पर। समझ में आ गया भाई? ये बना आपका टुक। अगला आते हैं हम शुक। शुक साउंड किसकी आ रही है? शॉ की साउंड आ रही है, शॉ। शॉ कैसे बनता है आपको मैंने बताया है। जो इस तरह का जो थर्ड पार्ट था वो शॉ बनता है, ठीक है? तो ये बन गया शुक। थ्रू द लाइन जाएगा शॉ, क्योंकि उसके साथ ऊ की साउंड आ रही है, तो ऊ कैसे बनता है? थर्ड प्लेस जाएगा, उसके साथ के जोड़ेंगे, तो के भी इस तरह से बन गया, थर्ड प्लेस वाले यहाँ पे लगा दिया, तो क्या बन गया? शुक। आ गया समझ में आपको? ये हो गया शुक। अगला जो वर्ड है वो है लुक। ये बन गया एल, और इसके साथ जुड़ गया के। एल थ्रू द लाइन आएगा, ठीक है? जब थर्ड प्लेस पे है तो थ्रू द लाइन जाएगा एल, और के उसके साथ जुड़ेगा, और लुक थर्ड प्लेस की बबल यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे एल को। ये बन गया बबल, जो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे एल खत्म हो रहा होगा वहां पे एल, और उसके साथ जुड़ेगा के, तो ये बन गया लुक। ये तो हुए 4 वर्ड है। अगला वर्ड है पुश। ये आप उतार लीजिए और फिर इनकी वर्ड की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक? और समझिए, एक एक वर्ड को समझिए कि वो वर्ड बन कैसे रहा है, अगर वो थर्ड प्लेस पे आया तो क्यों आया। अगर नहीं समझ में आता तो आप पोजीशन वाली वीडियोस देखिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि वहां वहां पर क्यों आया, ठीक? आई होप आपने उतार लिया होगा। अब मैं आता हूँ पुश पे। अच्छा भाई, बुक जो आपको अभी, अगर आपको स्टेशनरी शॉप में ना मिले तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको बुक बुक मिल जाएंगी, ठीक है? अमेजोन वगैरह पे वहाँ भी आपको अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से भी ले परचेज कर सकते हैं बुक को। बुक का नाम मैंने बता दिया आपको, न्यू पिटमैन एरा। वर्ड आते हैं पुश पे। पू, पी, ऊ, ऊ की साउंड आ रही है, पुश, पी, ऊ, एस एच, ठीक है? पुश। तो पी कैसे आएगा? थ्रू द लाइन आएगा, थ्रू द लाइन आएगा, और उसके साथ जुड़ जाएगा एस एच, एस एच भी लाइट बनता है, तो ये बन गया पुश, ठीक है? ये क्या बन गया आपका? पुश। पुश थ्रू द लाइन आएगा, तो यहाँ पे थर्ड प्लेस ये रहा, ये बन गया आपका पुश। वावल की पोजीशन मैंने दिखा दी थर्ड प्लेस पे, ये रही वावल की प्लेसिंग थर्ड प्लेस पे, लाइट डैश से जिसको मैंने को मेंशन किया है, ये रहा लाइट डैश, तो ये बन गया आपका पुश। इस तरह से मैंने 5-6 वर्ड इसके भी खत्म कर दिए। इस तरह से हमारा यहाँ पे वावल का चैप्टर समाप्त होता है, ठीक? वावल का चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं, कॉन्सोनेंट कवर कर चुके हैं, पूरे 24 कॉन्सोनेंट कवर कर चुके हैं, पूरे 12 वावल्स कवर कर चुके हैं। वावल्स के 2 टाइप भी कराए थे मैंने आपको, जो 2 टाइप होते हैं, शॉर्ट वावल्स, लॉन्ग वावल्स। लॉन्ग वावल्स के तरीका भी बताया था मैंने आपको कैसे करना है। एक एक चीज मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक एक वर्ड को अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक?
अब अब हम आगे को करेंगे, वो बुक बुक रेफर करेंगे। बुक तो मैंने आपको बता ही दिया, मैं पहली क्लास से आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि हमें बुक कौन सी रेफर करनी है। न्यू पिट में नहीं। आई होप आप सभी ने ले ली होगी। जिसने नहीं ली है वो परचेज कर लीजिए फटाफट आज ही के दिन, क्योंकि मैं अब आगे को बढ़ रहा हूँ और मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, तो वहां पे आपको बुक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वर्ष तो मैं यहाँ पे भी करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको और ज्यादा वर्ष के लिए बुक भी प्रेफर करनी है और बुक से आपको एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। तो आज मैं बुक स्टार्ट कर रहा हूँ। बुक मैंने तो कौन स्टार्ट करनी है, तो बुक मैंने बता दी कौन सी स्टार्ट करनी है। तो उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें आपको हमको जो बता रखा है बुक में एक बार आपको दिखा देता हूँ। बुक जो है आपकी वो ये रही, न्यू पिटमेनिरा। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर लीजिएगा। और अब इस बुक के जो पहले चैप्टर में है वो हमको दे रखा है, कॉन्सोनेंट्स के बारे में बता रखा है। ठीक, तो उसमें जो सिक्स पेयर्स, जो हमारे स्टार्टिंग के जो सिक्स पेयर्स कॉन्सोनेंट्स हैं, जो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं? पी बी, जो सिक्स पी बी टी डी जे जे, ये कैसे बनते हैं, इनमें कैसा स्टॉक यूज करते हैं, वो सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब हम आगे को बढ़ेंगे इनसे, और कुछ अब ये तो मैंने करा दिया है आपको डिटेल में। ठीक है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, टी बी टी डी चे जे कैसे बनता है, कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, ये आपको आप प्रैक्टिस करनी, क्योंकि मैं ना इनके बारे में पूरा डिटेल में आपको समझा चुका हूँ पिछली क्लासों में। अगला जो इसमें टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक है आपका वावल ए का। और जो वावल है वो है लॉन्ग ए का। और लॉन्ग ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लॉन्ग ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट से। कहां पर? सेकंड प्लेस में। बताया था ना मुझे, मैंने पा में 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 साउंड आती है ए की, और ए को रिप्रेजेंट करते हैं हम। मैंने आपको पूरा डायग्राम बताया था वावल वाले में, तो आप उसको एक बार रेफर कर लीजिएगा। तो ए जो है हमारा लॉन्ग ए, उसको हम करते हैं हैवी डॉट से रिप्रेजेंट। इसमें एक चीज बताई हुई है, एक चीज जो हमें ध्यान रखने वाली चीज है वो है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ हम जब वावल्स का यूज करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो, सिंपल सा है। अगर हम वावल्स, कोई वर्ड प्रोड्यूस होता है, मान लो हमारे पास दो वर्ड हैं। एक वर्ड है हमारे पास से, जो लॉन्ग वावल ए से बनता है, और एक वर्ड है एब। ये हमारे पास दो वर्ड है। ठीक, अब जो पहला वर्ड है उसमें आया हमारा कॉन्सोनेंट पहले, जो उसमें वर्ड की साउंड जो आ रही है पहले से स्टार्ट हो रही है, और सौ से सौ बन रहा है ना, एस की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो एस एस की जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो एस क्या है हमारा? एस हमारा कॉन्सोनेंट है। उसके बाद जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो ए की प्रोड्यूस हो रही है, और वो कैसा ए है? वो लॉन्ग ए है। से ए की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले हम कॉन्सोनेंट लिखेंगे, उसके बाद हम जो प्रोड्यूस करेंगे वो लॉन्ग ए का साइन प्रोड्यूस करेंगे। तो लॉन्ग से ए को हम हैवी डॉट से मेंशन करते हैं और सेकंड प्लेस पे वो होता है। सब चीज क्लियर था यहाँ तक? यहाँ तक हमको सब चीज क्लियर था। अब जो है अगला, वो जो है जो अगला जो रूल कहता है उसका कॉन्सोनेंट के साथ वावल यूज करने का, जो अगला रूल है वो ये है, अगर वावल की साउंड कॉन्सोनेंट से पहले प्रोड्यूस होती है, अगर अगर वावल की साउंड कॉन्सोनेंट से पहले प्रोड्यूस होती है, तो जो कॉन्सोनेंट से होता है, जो वावल होता है, उसको हम कॉन्सोनेंट से पहले रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? सी हियर, ये है एब। एब साउंड किसकी आ रही है? पहले ए की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है? एब। अब एब क्या है? एक नाम है। ठीक है, एक नाम है एब। ए की साउंड इसमें साउंड आ रही है ए। ए, और ए क्या है? सेकंड प्लेस वावल है, तो जैसी सी बात है, उसके साथ कौन सा कॉन्सोनेंट जुड़ रहा है? उसके साथ बी जुड़ रहा है। ए के बाद कौन सी साउंड आ रही है? बी की साउंड आ रही है। तो ये बन गया, बी बना और सेकंड प्लेस वावल। अब देखो, मैंने वावल यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट से पहले लगा दिया है। ध्यान से देखो, ये मेरा कॉन्सोनेंट्स है, सॉरी ये मेरा वावल है, और ये मेरा कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट किसका है? बी का है, और वावल किसका है? ए का। ए कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? सेकंड प्लेस पे। तो पहले हमने वावल लगाया और उसके बाद हमने कॉन्सोनेंट लगाया। तो सेकंड रूल ये कहता है कि अगर अगर वावल की साउंड कॉन्सोनेंट से पहले आती है, अगर वावल की साउंड कॉन्सोनेंट से पहले आती है, तो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? हम पहले वावल को मेंशन करते हैं, उसके बाद कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा रूल था।
आई होप आप दोनों रूल को समझ गए होंगे। अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब आते हैं वर्ड्स पे। ज्वाइनिंग भी मैंने आपको करा दी थी। जो पहला चैप्टर है उसमें क्या है, उसमें ज्वाइनिंग दी हुई है, ठीक है। उसमें वर्ड्स की ज्वाइनिंग दी हुई है कि वर्ड भी मैं लगभग कवर कर चुका हूँ। तो ये वर्ड आपको प्रैक्टिस करना है। जो पहली एक्सरसाइज में जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो कल होगी, कल कल तक आपको सारी वर्ड्स की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। कल मैं आपको और कल साहब आप मुझे लाइव मिलने चाहिए। 12:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो आप 12:30 मुझे कल लाइव मिलिएगा। और मैं आपको कल लाइव क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और मैं आपको डिक्टेट करूंगा। और आपको कुछ जो भी डाउट होंगे मैं वो भी क्लियर करूंगा। तो आई होप कि आप कल सब 12 बजे लाइव, 12:30 बजे मुझे लाइव मिलेंगे। और ज्वाइनिंग मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ज्वाइनिंग मैं बता चुका हूँ, ज्वाइनिंग कैसे करना है। तो पहले चैप्टर में जो है वो आपको ज्वाइनिंग बता रखी है। कॉन्सोनेंट्स बता रखे थे, पी बी टी डी जे जे, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। लॉन्ग ए ववल के बारे में बता रखा है, उससे कुछ वर्ड्स बना रखे हैं। तो उस वर्ड्स को आप देखिए, उन वर्ड को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कल मैं आपको उन वर्ड को डिक्टेट करूंगा और आपको वर्ड्स लिखने होंगे, ठीक है। मैं यहाँ से बोलूंगा और आप उन वर्ड्स को लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपको वर्ड की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो एक एक वर्ड को आप 5-5 6-6 बार प्रैक्टिस करिएगा। ज्वाइनिंग में आपको करा चुका हूँ। अब इसमें है वावल ई, वावल ई। अब वावल जो ई है वो शॉर्ट वावल ई की, इस जो पहले एक्सरसाइज में दे रखा है वो है वावल, वावल ई दे रखा। और वो कौन सा वावल ई है, वो शॉर्ट ई है, जिसको हम ए पढ़ते हैं। जैसे क्या वर्ड बनता है, जैसे एच बनता है, ठीक है। पैग बनता है, ठीक है। और क्या बनता है, पैग, एच। और कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, और वन बनते हैं, बैट, चैट, ठीक है। इस तरह के वर्ड इनसे बनते हैं, पैग, बैट, ठीक है। इस तरह के वर्ड जिसमें ए की साउंड आती है, जैसे पेन, ठीक है। एच, पेग, ए की साउंड आ रही है ना, बेट, ए। तो ये शॉर्ट वावल के बारे में अभी मैं पूरा ब्रीफ में बता चुका हूँ। बार बार बताना ठीक नहीं है। और अगर आपको फिर भी डाउट हो रहता है तो आप मेरे से आके पूछिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब ये हुआ वॉवल्स, इसमें वॉवल्स भी हो गए। तो हमने क्या क्या कवर किया, देखो कॉन्सोनेंट्स मैंने करा दिए थे, कॉन्सोनेंट मैंने करा दिए। तो कॉन्सोनेंट के आई होप आपने प्रैक्टिस करी होंगी, एक एक कॉन्सोनेंट की आपने प्रैक्टिस करी होगी। इसमें 4 कॉन्सोनेंट दिए कि पी बी चे जे, पी बी टी डी चे जे। इसमें आपको 4 कॉन्सोनेंट, जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपके 6 कॉन्सोनेंट दिए हैं, पी बी टी डी और चे जे। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक वर्ड, एक स्ट्रोक की कम से कम 6 लाइन प्रैक्टिस करनी है। जैसे पी है तो उसकी कम से कम 6 लाइन प्रैक्टिस करनी है आपने नोटबुक में, ठीक। नोटबुक को ले लीजिएगा, एक रजिस्टर लीजिएगा, उसमें प्रैक्टिस करनी है। ये सब क्लियर हो चुकी हैं। वावल्स, वावल से जितने वर्ड्स बने हुए हैं पहले एक्सरसाइज में देखिएगा। मैंने आपको बाउल से बने हुए इसमें से ज्यादा वर्ड्स कवर करा चुके हैं। आपको लॉन्ग ऐसे रिलेटेड उसमें जितने भी वर्ड्स दिए हैं आपको समझना है। अगर कोई वर्ड्स आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछिएगा। और और एक एक वर्ड की प्रैक्टिस कीजिएगा। ज्वाइनिंग, सेम चीज, ज्वाइनिंग ज्वाइन कैसे करना है इस कॉन्सोनेंट को, वो भी मैंने आपको करा चुका है। वो भी आपको पहली एक्सरसाइज से उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आते हैं हम शॉर्ट वॉवल ई। तो उसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी एक्सरसाइज में दी हुई हैं वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब आती है हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से कि कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी होती हैं वर्ड्स में, शॉर्ट में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं, पहले तो आपको मैं समझा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म्स होती क्या है। जो हमारी शॉर्ट एंड है, ठीक, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जिनके लिए कुछ साइन प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे ए, एन, डी, विच, इट, टू। इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स के लिए एक साइन प्रेजेंट किया गया है। इनको हमेशा ही साइन में लिखते हैं। इनके लिए ना कोई किसी वावल की लगाने की जरूरत है इनके साथ, ना ही इनके लिए कोई अलग से स्टॉक सीखने की जरूरत है। बस हमें पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे है। तो वो शॉर्ट फॉर्म कौन कौन सी हैं, वो शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो पहले एक्सरसाइज में दी गई हैं। वो शॉर्ट फॉर्म्स हैं बी, इट, ठीक है। बी, इट, डू, विच और दी। बी, इट, डू, विच, दी,
टू, टू को हम दो तरीके से लिखते हैं, TOO2, TWO2 और TO2। ठीक है भाई, तीन तरीके से टू को हम तीन तरीके से, जो टू की जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो तीन तरीके से होती है, TO, TWO2 और TOO, उसको भी हम टू ही पढ़ते हैं। टू, टू डिफरेंशिएट है प्रोनाउंसिएशन में, टू, टू, टू। ठीक है, बी, इट, डू, विच, दी, टू। अगला जो है हमारा वो है बट, बट एंड हु। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, मतलब इनके लिए कुछ साइन बनाए गए हैं। जब भी कोई ऐसा वर्ड आता है, जैसे जब भी कभी हमारे एक सेंटेंस में बट आएगा, तो हम बट को साइन से प्रयोग करेंगे। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। आप इनके लिए जो साइन मैं यहाँ पे बनाऊंगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी है और उनको रट लेना है। ठीक है, एक एक वर्ड को आपको कम से कम 6-7 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि आपने एक बार लिखा तो लिखते लिखते, एक एक वर्ड को बोलते बोलते लिखना है। जैसे बी है तो बी, 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 साउंड प्रोड्यूस करनी है उसकी लिखते वक्त, बी, बी, बी। तो बी का जो बनता है वो इस तरह से बनता है, ये बनता है बी। बी के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म होती है इसके लिए जो साइन होता है वो होता है बी के लिए, ये वाला साइड फॉर्म होता है डाउनवर्ड्स की तरफ में 120 डिग्री, इसको हम बी रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, जैसे हम बी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट के लिए स्टेट स्टॉक है सेम। ठीक है, टी डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये बन गया इट। अगला है डू, डू के लिए भी सेम चीज, डू। अब क्या है, इट का जो है वो लाइट स्टॉक बनेगा। अच्छा, स्टॉक्स का तो मैं आपको बताना भूल गया था। बी का जो है वो डार्क स्टॉक बनता है, इट का लाइट स्टॉक बनता है और डी का बनता है हैवी स्टॉक। ठीक, डू का बना हैवी स्टॉक। अब आया विच, विच का बनेगा चे, चे की साउंड आ रही है तो विच, जो विच के लिए हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, विच उसमें चे की साउंड आती है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बन गया चे, ये बना चे। दी, दी के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे, जो दी के लिए जो साइन है वो दी को हम ऑन द लाइन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन द लाइन डॉट से। मतलब जो दी की जो शॉर्ट फॉर्म है वो ऑन द लाइन डॉट, ऑन द लाइन डॉट। आपको बहुत इस लाइन में छोटा सा माइनर सा आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ये दी का साइन है। ठीक है, ये दी का साइन है, इसको हम दी पढ़ेंगे। अगला जो वर्ड है वो है टू, TWO2, TO2, TOO। इन सब के लिए एक ही शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, लाइट टू। जितना छोटा मैंने बनाया है उतना छोटा आपको भी बनाना है। ठीक है, इसमें स्ट्रोक की साइज बहुत मायने रखती है। स्ट्रोक का साइज जितना मैं रख रहा हूँ इतना ही साइज आप भी रखेंगे। ये नहीं कि बी है तो आपने पूरी लाइन में बी ही भर दिया, ये आपकी पूरी लाइन है तो आपने पूरी लाइन में बी भर दिया, ऐसे नहीं। ये पूरी लाइन है, एक ऊपर वाली लाइन, तो ये बी को आपने इतना बनाना है, टी को आपने इतना बनाना है, चे को इतना बनाना है, डी को आपने इतना बनाना है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बट का साइन भी डाउनवर्ड्स बनता है, बी का साइन भी जो बनता है वो डाउनवर्ड्स बनता है, और स्ट्रेट बनता है, वर्टिकल में बनता है लेकिन छोटा बनता है। ये बन गया आपका बी, बट। क्या बन गया, बट। बट छोटा सा है, नीचे की तरफ है, बाकी आप बुक भी देखिए। ये है हु, ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स याद रखनी है। हु बनेगा 30 डिग्री डाउनवर्ड्स की तरफ में, लेकिन आर या आर और विच से छोटा, तो क्या बन गया हु, ये बन गया आपका हु। तो ये थी शॉर्ट फॉर्म्स, ये थी इस एक्सरसाइज में जो शॉर्ट फॉर्म्स थी वो ये थी, बी, इट, डू, विच, दी। और अगला क्या था, टू, TWO2, TOO2, BUT, बट, WHO, हु। ये थी शॉर्ट फॉर्म्स, ये थी इस एक्सरसाइज की शॉर्ट फॉर्म्स। अब क्या है, ये तो मैंने आपको करा दी शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म तो मैंने आपको कवर कराई। ये साइन जैसे हैं ये आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है,
ये कुछ साइंस दिए होते हैं, ये साइंस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने होते हैं। जैसे हम पी बी जे जे का साइन बनाते हैं, उसी तरह हम इनका भी साइन बनाते हैं, और आपको इसी तरह से इनको समझना है। अब जो वर्ड आया वो आया फ्रेजिंग का। अब जो है वो है फ्रेजिंग। फ्रेजिंग मीन्स, फ्रेजिंग में ये होता है, फ्रेजेस तो आपको पता ही है फ्रेजेस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सोनेंट्स और एक शॉर्ट फॉर्म को आपस में आपने ज्वाइन करना है, या कॉन्सोनेंट्स या शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा। यदि शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म, फ्रेज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म एस एफ से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिखने के बजाय शॉर्ट फॉर्म को एस एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एक बनता फ्रेज, ठीक है। या हो सकता है शॉर्ट फॉर्म प्लस कॉन्सोनेंट, ठीक है, कौन से जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरा नहीं लिख रहा, तो शॉर्ट प्लस शॉर्ट फॉर्म प्लस जो शॉर्ट फॉर्म मैंने कराई थी ना आपको, पी बी टी बी इट विच, ये शॉर्ट फॉर्म्स थी। अगर शॉर्ट फॉर्म प्लस कॉन्सोनेंट बन के तब भी फ्रेज बनता है। यदि कॉन्सोनेंट प्लस शॉर्ट फॉर्म करता हूं, मतलब तो भी बनता है ये एक फ्रेज, ठीक है। लेकिन कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट कोई फ्रेज नहीं बनता है, ये ध्यान में रख लेना। कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट कोई फ्रेज नहीं बनता, तब वो वर्ड बन जाता है, ठीक है, तब उस वो वर्ड बन जाता है। तो कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट आपस में कोई फ्रेज नहीं बनते, कॉन्सोनेंट प्लस शॉर्ट फॉर्म फ्रेज बनता है, शॉर्ट फॉर्म प्लस कॉन्सोनेंट फ्रेज बनता है, और शॉर्ट फॉर्म प्लस शॉर्ट फॉर्म भी फ्रेज बनता है, ठीक है। अब फ्रेज कैसे हैं, जैसे टू द, बी द, ठीक है, बट द, बट विच, इस तरह के वर्ड। अब मैं बताता हूँ आपको वो शॉर्ट वो फ्रेजेस है कौन कौन से हैं। ये आप नोट डाउन कर लेना, उस चीज को समझ लेना, अगर आपको अभी भी समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टॉपिक था फ्रेज। अभी मैं आपको दो फ्रेज बताता हूँ, बाकी फ्रेज के बारे में कल डिसाइड करेंगे, कल बताएंगे उनको कौन कौन से हैं। अभी तो है टू द और विच द। अगला फ्रेज क्या है, या एक मिनट, एक फ्रेज है आपका टू डू, और अगला है आपका बट विच। टी बनाते हैं हम ऑन द लाइन पे, टू बनाते हैं हम ऑन द लाइन पे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म मैंने अभी बताई थी कैसे बनानी है टू को, तो टू बनता है इस तरह से, ठीक है, डाउनवर्ड्स की तरफ में टू छोटा बनता है, और डी बनता है हमारा डार्क डाउनवर्ड्स स्ट्रेट स्ट्रोक बनता है, वो बन गया डू। तो क्या बन गया, टू डू, ये वर्ड बन गया हमारा टू डू, टू डू, ये एक फ्रेज बन गया टू डू। टू क्या है, फ्रेज है, टू क्या है शॉर्ट फॉर्म है, डू भी एक शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म प्लस क्या बना, फ्रेज बना, बताया था ना आपको भी। अगला है बट विच। बट आया, बट और विच, समझे, विच भी शॉर्ट फॉर्म है, दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, तो बट बना, और चे नीचे की तरफ, जहां पे बट खत्म हुआ वहीं से विच की आउटलाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या बन गया, बट विच, ये बन गया बट विच, ठीक। अभी के लिए मैंने आपको दो फ्रेजेस समझा दिए, इन दोनों फ्रेजेस को आपको प्रैक्टिस करना है, कल मैं आपको बाकी फ्रेज कराऊंगा, ठीक है। और कुछ जो वर्ड्स जो उसमें दिए गए हैं पहली एक्सरसाइज में वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी बुक, और आपको अम, क्योंकि नज़दीकी स्टोर्स पे भी मिल जाएगी। और आपको फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि हमें अभी बहुत सारा कोर्स कवर करना है, तो हम थोड़ा आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक हमको बेसिक समझना था, एक चीज़ मैंने आपको क्लियर करी, अब अपनी थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। तो टू डू और टू बट विच के दो फ्रेज कराएं, बाकी चार पांच फ्रेज कल कुछ और कराने हैं, और थोड़ा पंचुएशन कराएंगे, और
और जो वर्ड आज जो वर्ड हैं पहली एक्सरसाइज में, वो कल मैं आपको डिक्टेट करूंगा, और फिर सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड फर्स्ट एक्सरसाइज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज को मैं परसों डिक्टेट करूंगा। तो कल आप सभी लोग मुझे अवेलेबल मिलिएगा 12:30 बजे लाइव पे, ठीक है, और अपने डाउट्स लेके आइएगा, मैं आप सबके डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इसके साथ आज की क्लास खत्म करता हूँ। थैंक यू।